फिर किलोवाट घंटे कह सकते हो, ठीक है। 600 यूनिट या फिर 600 किलोवाट घंटे कह सकते हो, वो उत्तर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका उत्तर मिल गया। यहाँ पे देखिए किलोवाट घंटा लिखा गया, आप यूनिट भी कह सकते हो, दोनों ही सही जवाब हैं। दोस्तों ये है विद्युत का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में आपने बाकी सब आंकिक प्रश्नों को देखा, अब दीर्घोत्तरी आंकिक प्रश्नों को इस वीडियो में देखिए। और अब हम पहुंच चुके हैं दीर्घोत्तरी प्रश्नों पे। दीर्घोत्तरी प्रश्नों में जो पहला है वो आंकिक प्रश्न नहीं है। आंकिक प्रश्न यहाँ पे ये दूसरा वाला प्रश्न जो दिखाई देता है वो एक आंकिक प्रश्न है और इसको हम करते हैं। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसके चित्र को अपने कॉपी में जब पेपर दे रहे हो तो बना लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है। अब यहाँ पे हम बातों को समझते हैं कि यहाँ पे हमसे क्या ज्ञात कर रहे हैं। तो विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये आर, यही हमको ज्ञात करना है। बात को आपको फिर से समझना होगा। ये ई बराबर जो 2 वोल्ट दिया गया है ये विद्युत वाहक बल होता है, जो कि वोल्टेज या विभवांतर की तरह ही काम करता है। आर जो अलग से लिखा गया है वो इसके साथ ही इसके बैटरी के अंदर सम्मिलित रहता है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है। अब जब इसको जोड़ा गया है तो यहाँ पे 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है और वो धारा यहाँ से निकलेगी, यहाँ से होकर के जाएगी, फिर यहाँ से होकर के जाएगी। तो ये दोनों लोग हैं समांतर क्रम में हैं, ये इसके इन दोनों के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो सबसे पहले बात तो यहाँ से निकाल लेंगे, जो हमको यहाँ पे विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट दिया गया है और जो धारा प्रवाहित हो रही है ये जो दिखाई दे रहा है, इन दोनों की मदद से हम निकाल लेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध पहले निकालेंगे, फिर इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल करके आगे काम को बढ़ाएंगे। बात को समझेंगे कि जो भी बैटरी जोड़ी जाती है उसका भी एक अपना प्रतिरोध होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है फिगर वो पूरा बना लिया गया है। अब यहाँ पे विद्युत वाहक बल E बराबर जो दिया गया है वो 2 वोल्ट है, वो लिख लेते हैं। और जो धारा बह रही है I बराबर 0.5 एम्पियर, वो लिख लेते हैं, एम्पियर ही लिख लेते हैं, एम्पियर लिख लिया है। अब हमको यहाँ पे निकालना चाहिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, तुल्य के बजाय कुल प्रतिरोध ऐसा कहेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए V बराबर IR, ये जो E दिखाई दे रहा है ये V के जैसा ही काम कर रहा है। इसको आपको वोल्ट को देख करके पहचान लेना चाहिए, ठीक। वोल्ट को देखिए, ये वोल्ट तो विभवांतर का होता है, V क्या होता है, तो ये भी V ही है। तो V बराबर IR होता है, V बराबर होता है IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे V तो है नहीं, E है, तो E अपॉन I हो जाएगा। E का मान है 2 और I का मान है 0.5, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 चौके 20, 4 ओम का कुल प्रतिरोध आपको प्राप्त हो गया है। ओके, 4 ओम का कुल प्रतिरोध प्राप्त हो गया है। अब अगर बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक के प्रतिरोध की, ठीक है, 6 ओम ये जो प्रतिरोध हैं ये श्रेणी समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं के नाम रख देते हैं A और B, ठीक। अभी हम किताब में घोषणा नहीं चाहते हैं, और उसके अलावा फिर आप ऐसे जब चित्र बनाएंगे तो उसमें लिख देंगे कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे, जो कि 1/r डैश बराबर हो जाएगा r डैश या फिर r डैश ही 1/r1 नीचे लिखना चाहिए प्लस 1/r2। सो ये वाला पूरा हिसाब चलने वाला है। 1/r डैश बराबर 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा। दोनों 6 थे ना, तो 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 नीचे बराबर है तो एक मिलकर के 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/r डैश बराबर। सो r डैश बराबर हमको मिल जाएगा 3 ओम। अब यहाँ पे कुल प्रतिरोध की बारी आ जाती है। तो कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा r डैश प्लस वो जो छोटा वाला r था, सॉरी ये वाला, वही इन दोनों का योगफल के बराबर हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध तो 4 ओम मिला है, r डैश बराबर 3 ओम मिला है। इसका मान हमको निकालना है, 3 इधर जाके घट जाएगा। ये ऐसे क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। ये श्रेणी क्रम में होने की वजह से ऐसा है, बाकी वो समांतर क्रम में था। ये समांतर क्रम में था। ओके,
तो 4 आके 3 के इधर घट जाएगा, तो R बराबर मिल जाएगा 4 माइनस 3, R बराबर हो जाएगा 1 ओम। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का जवाब। ओके, तो क्लियर हो गई बात है, ये ख़त्म। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा वाला है, ये तो आपके प्रतिरोधों का जो सूत्र होता है उसको निकालने के लिए एक सत्यापन वाला सूत्र है। तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सो दोस्तों, अब 5वां प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे एक लंबा प्रश्न होने वाला है। कहा जा रहा है 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यानी कि हम यहाँ पे R1 बराबर 2 ओम कह सकते हैं, R2 बराबर हम कह सकते हैं 3 ओम है हमारे पास, और R3 बराबर कह सकते हैं कि हमारे पास 5 ओम का प्रतिरोध है, 3 ठो है। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा, यानी कि विभवांतर V बराबर क्या है, 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध के बीच में कितना विभवांतर लगेगा वो हमको याद करना है। यानी कि अगर हम चित्र के माध्यम से बात को समझें तो भाई बात ये है कि यहाँ पे ये हो गया पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध, ठीक है, ये वोल्टेज से जोड़ दिया गया। लो भाई मौज करो। थोड़ा गंदा हो गया। ये R1 सॉरी यहाँ पे 2 ओम लिख देना चाहिए था डायरेक्ट। ये 3 ओम हो गया, ये 5 ओम हो गया। यहाँ पे ये जो जोड़ा गया है ये 30 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे प्रत्येक से देखिए जो वोल्टेज दिया गया तो पूरे परिपथ का विभवांतर हो जाता है। हर एक प्रतिरोध का जो अपना वोल्टेज होता है वो अलग होता है। श्रेणी क्रम में तो अलग ही होता है, समांतर क्रम में जो रहता है तो दोनों सेम रहता है, सभी जगह सेम रहता है, लेकिन श्रेणी क्रम में हर जगह पे अलग अलग होता है। तो सबसे पहले बात तो हमें परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब ये R बराबर निकल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। कारण इसका है कि ये है श्रेणी क्रम में, इसकी वजह से ऐसा होगा। सो R बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, 3 2 5 5 10 हो रहा है। यहाँ पे 10 ओम का तुल्य प्रतिरोध निकल करके आ रहा है। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे धारा में परिपथ में जो बहने वाली धारा है वो भी निकालनी होगी, क्योंकि बिना धारा के कोई काम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे परिपथ की हम धारा निकालने वाले हैं, सॉरी राधा लिखा जा रहा है, धारा लिखने वाले हैं। तो धारा, अब देखिए V बराबर होता है IR, V बराबर होता है सॉरी I बन जाओ यार, R होता है। सो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R, ठीक है जी। तो I का मान तो हमको यहाँ पे निकालना है। V का मान हमको पता है 30 वोल्ट, R का मान मिल गया है 10, एक 0 कट गया। धारा I बराबर क्या हो जाएगा? 3 एम्पियर। और अब आपको समझने वाली बात यह है कि जो यहाँ से धारा निकलेगी वो 3 एम्पियर की जो धारा है वो सभी प्रतिरोधों में समान रूप से होकर के जाएगी। यही 3 एम्पियर की धारा सभी प्रतिरोधों में जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण 3 एम्पियर की धारा सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होगी, ऐसी बात होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम निकालेंगे V1 पहले वाले की प्रतिरोध। तो यहाँ सॉरी विभवांतर, तो R1 है 2, V1 निकालना। V बराबर IR होता है, तो I R1 हो जाएगा। I के मान 3 एम्पियर, R1 ने 2, 3 दूनी है 6 वोल्ट। वोल्ट लिखना था, V वोल्ट। अब हम निकालेंगे V2 जो हो जाएगा IR2। तो I के मान 3 है, दूसरा वाला प्रतिरोध था 3, तो 3 का 9 वोल्ट। और V3 निकालेंगे
R3 3 एम्पियर की धारा जा रही है, ये 5 ओम का प्रतिरोध है, 15 वोल्ट का विभवांतर यहाँ पे लग रहा है। तो ये रहे फाइनल आंसर जो तीनों आपको निकालने थे। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी कि कैसे करना है। ठीक है जी, अब अगले वाले प्रश्न पे हम चल सकते हैं, जो कि है छठा प्रश्न, यहाँ पे लंबा दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब छठवां प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि एक चित्र दिया गया है, 10 वोल्ट की बैटरी से इसे जोड़ा जाता है और हमें ए बी के बीच का मध्य प्रतिरोध याद करना है, फिर परिपथ की धारा आई याद करनी है, फिर ए बी के बीच का विभवांतर याद करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ए बी के बीच का जो विभवांतर ज्ञात करना है वो हम शुरू करेंगे। उसके लिए हम देखिए R1 निकालते हैं। ठीक है, देखो ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये हमें निकालना है। तो भाई बात ये होती है कि यहाँ पे जो मिला है उसको R1 कह लेते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है इसे R1 कह देते हैं, इसे R2 कह देते हैं। सो यहाँ पे R1, तो यहाँ पे हमने पहले चित्र को बनाना ज़्यादा सही समझा कि ताकि हम इसमें गूंज भी सकें। यहाँ वाला R1 ले लेते हैं स्मॉल में, इसे R2 स्मॉल में, R3 यहाँ पे R4 ले लेते हैं और इस वाले को हम R5 ले लेते हैं नाम के लिए। अब बात आ जाती है यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने की बात आ जाती है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो R1 बराबर हो जाएगा ये स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2, और ये 4 प्लस 2 हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा 6 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे मिल चुका है। इन दोनों की बात करेंगे, ये R2 बराबर हम लेना चाहेंगे, ये R3 है और वो R4 है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। सो 2 ओम और 1 ओम जुड़ जाएंगे और ये 3 ओम हो जाएगा। और अब ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है वो निकालना चाहेंगे। अगर हम प्रतिरोध तो हम इसको R डैश बराबर लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा जो परिपथ है वो कुछ अलग ही इसका प्रतिरोध निकल सकता है। सो यहाँ पे R डैश लेंगे। हालांकि R डैश डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये दोनों हिस्से, मतलब ये दोनों जोड़ करके एक हिस्सा बन गया, ये दोनों जोड़ करके एक हिस्सा बन गया है, और ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। तो ऐसी स्थिति में 1/R डैश बराबर हो जाएगा। सो 1/R डैश बराबर हो गया 1/R1 प्लस 1/R2, और 1/R1 का जो मान है वो 6 मिला था, इस R2 का मान 3 मिल गया है। इनको जोड़ते हैं, सो ऐसे ही जोड़ लेते हैं इधर की ओर। 6 और 3 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 6 से 6 में भाग गया 1 मिला, 1 से ऊपर गुणा 1, प्लस 3 दूनी है 6, तो ऊपर 2 जाएगा, 2 मिल जाएगा, 2 1 3 हो रहा है, 3/6, और काटने के बाद 1/2 हो जा रहा है, 3 1 कम 3, 3 दूनी है 6। सो R डैश बराबर हो जाएगा 2 ओम। ए बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध निकालने की बात थी, यहाँ पे इन दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालने की जो बात थी वो आपका 2 ओम मिल चुका है। अब पहला चीज़ तो हो चुका है, और दूसरा चीज़ भी अब हमको निकालना है परिपथ की धारा। परिपथ की धारा निकालने के लिए हमें इस प्रतिरोध का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध इसे कहा जाएगा। सबसे पहले तो हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना होगा, तभी कुछ उसमें धारा निकाली जा सकती है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा, प्रतिरोध हमको निकालना है, हम इसे R बराबर लिखना चाहेंगे, जो कि R डैश, देखिए इस पूरे का R डैश मिल गया और इसका R5 है। सो R डैश प्लस R5 हो जाएगा। R डैश बराबर 2 ओम है, इसके बराबर 3 ओम था, 3 2 5 ओम का कुल प्रतिरोध हो गया। अब हम यहाँ पे ओम के नियम का प्रयोग करेंगे, V बराबर IR। देखो V बराबर होता है IR, हमें निकालना है धारा, तो I बराबर हो जाएगा V/R, और V का मान हमको दे दिया गया था 10, ये जो 10 दिखाई दे रहा है यही अपने V का मान है। तो वही है 10, और बटे R का मान लिखेंगे वो कितना, 5 निकाला है, 5 दूनी 10 हो गया। सो I बराबर यहाँ पे मिल जाएगा 2 एम्पियर
अपनी जो धारा है इस प्रश्न के लिए वो निकल के आ गई। और लास्ट जो इसका हिस्सा बचा हुआ है ए बी के मध्य का विभवांतर ज्ञात करना है। तो बात ये होती है ए बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए ए बी ए व बी के मध्य विभवांतर अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं विभवांतर, तो V बराबर आई आर ही लगेगा, V बराबर आई आर ही लगेगा। I का मान यही 2 ओम जो 2 एम्पियर जो मिला है वही रहेगा। पर ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना था, वो R डैश था। सो यहाँ पे R डैश रखना ज़्यादा सही रहता, जो कि 2 था, तो 2 दूनी 4 वोल्ट जो मिला है वो है ए बी के बीच का विभवांतर। ओके, और अब 7वें प्रश्न पे आ चुके हैं। यहाँ पे कहा गया है कि 2 वैद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको दोनों को प्रतिरोधों को R1 और R2 मानना पड़ेगा। ठीक है, माना प्रतिरोध R1 व R2 हैं। अब यहाँ पे इन्हें क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है वो कितना मिल रहा है, 25 ओम का मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक समीकरण बन जाएगा R1 प्लस R2 बराबर 25, एक इक्वेशन बन जाएगा। और यहीं दूसरे वाले पे आ जाते हैं। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध दिया गया है वो है 4 ओम का। तो ऐसी स्थिति मिल जाएगा 1/r डैश R1 प्लस 1/R2 बराबर, ये पर 4 है तो इसको 1/4, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और इन दोनों समीकरणों को अब हमें हल करना होगा। हल करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, मेरे ख्याल से समीकरण नंबर इसी 2 को थोड़ा सा हल कर लिया जाए और उसके बाद यहाँ से R1 का मान निकाल करके इसमें रख दिया जाए तो ये पर्याप्त रहेगा। खैर वैसे हम समीकरण 1 को हल करके ही डायरेक्ट यहाँ पे मान रख सकते हैं। सो यहाँ पे काम चलेगा कि समीकरण 1 से यहाँ पे R1 बराबर हम निकाल रहे हैं 25 माइनस R2। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 बना रहे हैं और कह रहे हैं कि R1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ पे R1 है, R1 की जगह पे 25 माइनस R2 लिख लिया है, प्लस 1/R2 है बराबर 1/4 है। और अब यहाँ पे द्विघात समीकरण बनने से कोई नहीं रोक सकता इसे। तो करते हैं, नीचे वाले गुणा तिरछा गुणा कर देते हैं। इसका गुणा यहाँ पे करने पर R2 आ जाएगा, इसका इधर गुणा करने पर आ गया 25 माइनस R2 और नीचे वाले का गुणा तो होगा ही, तो 25 माइनस R2 है और यहाँ पे R2 है। इसके बराबर 1/4 आ रहा है। अब चूँकि यहाँ पे प्लस है तो कुछ ज़्यादा चेंज होने नहीं है, बहुत सिंपल सा यहाँ पे 25 R2 हो जाएगा और सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे R2 प्लस 25 माइनस R2 रखना है, नीचे वाले में इसका गुणा करने पर 25 R2 और माइनस R2 स्क्वायर बराबर 1/4। ये वाला कट रहा है और तिरछा गुणा करना अब पड़ रहा है। ठीक, इसका इधर गुणा करेंगे 25 चौके 100 हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो यही मिलेगा। यहाँ पे देखिए 25 चौके 100 हो रहा है, 100 लिख रहे हैं, इसका उधर गुणा करने पर 25 R2 माइनस R2 स्क्वायर है, इधर की ओर भेज देते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा। ये R2 स्क्वायर जो प्लस में है इधर माइनस में इधर आ करके प्लस हो गया और ये जो प्लस में है उधर आ करके माइनस रख लेते हैं। 25 R2 और ये प्लस 100 तो है ही बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। गुणा करने पे 100 आए, जोड़ने या घटाने पे 25 मिल जाए तो 20 पंजे 100, 20 और 25, ठीक है 20 5 25। यहाँ पे R2 स्क्वायर सॉरी
-20R2 -5R2 + 100 लिखा जाएगा। R2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, सो R2 -20 बचेगा, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो R2 -20 बचेगा, और R2 -20 ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ पे R2 -5 यहाँ से निकल जाएगा तो बराबर 0 हो जाएगा। सो R2 बराबर यहाँ R2 -20 बराबर जब 0 लेंगे तो R2 बराबर आपको मिल जाएगा 20, और R2 -5 बराबर 0 लेंगे तो R2 बराबर मिल जाएगा 5। तो ये मिल चुका है और यही आपके उत्तर हो जाएंगे। आप अगर 20 लेंगे तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में जब 20 रखेंगे तो 25 में 20 गया 5 बच जाएगा, और 5 लेंगे तो 20 में से 5 गया तो 25 में से 5 गया तो 20 हो जाएगा। सो ऐसे में हमारे जो प्रतिरोध हो जाएंगे, ठीक है, अतः प्रतिरोध जो है 20 ओम व 5 ओम के हैं। सो दोस्तों अब प्रश्न संख्या 8 के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में एक चित्र दिया गया है। चित्र को बना लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक बार बना लेते हैं, उसके बाद जो चीज़ों को निकालना है वो देखते हैं। तो हमें देखने को मिल जाता है कि हमें निकालना है तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध टोटल निकालना है। तो पहले बात तो देखिए भैया, बिजली यहाँ से आ रही है, 2 भागों में बढ़ जा रही है और यहाँ से इनमें से एक साथ होती हुई जा रही है। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, बाकी इन दोनों के साथ ये समांतर क्रम में है। आपको बस इतना सा पहचानना होता है, सवालों में यही पहचानना होता है। अब 2 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। पहला चीज़ हल करना शुरू कर देते हैं। कह देंगे चूँकि 2 ओम तथा 2 ओम, ये जो 2 ओम के प्रतिरोध हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए हमारे लिए R डैश बराबर, हम टोटल प्रतिरोध का R मानने वाले हैं। उससे पहले जितना भी चीज़ें मिलते हैं R डबल डैश R ट्रिपल डैश ऐसे मान लिया जाता है। सो R डैश बराबर हो जाएगा R1 + R2। इसे R1 मानते हैं, इसे R2 मानते हैं। तो 2 + 2 बराबर हो गया है 4 ओम का टोटल प्रतिरोध। और अब अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालें, तुल्य प्रतिरोध हम निकालना चाहते हैं पूरे परिपथ का, तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R डैश + 1/R3 कह सकते हैं उसे, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों समांतर क्रम में थे। तो ऐसे जुड़ेंगे और 1/R ये मिल रहा है 4 और ये मिल जाएगा, ये भी 4 है, ठीक है। इन दोनों का योगफल है 4 और इसका तो 4 है ही, तो ये दोनों 1/4 करके जुड़ेंगे। 4 बराबर है 1 हो जाएगा 2, 2 से काटने पे मिल गया 2। सो R बराबर क्या मिल गया हमको, 2 ओम। ये टोटल प्रतिरोध हो गया है। अब परिपथ की कुल धारा निकालनी है, ठीक है। दूसरा जो काम हमें करना है वो कुल धारा निकालनी है। कुल धारा देखिए V बराबर IR होता है, तो I बराबर हो जाएगा, कुल धारा I बराबर V/R हो जाएगा। अब टोटल जो आपका वोल्टेज दिया गया है वो 2 वोल्ट दिया गया है। अब यहाँ पे प्रतिरोध आपने 2 ओम निकाल के रखा है, तो 2/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा 1। तो धारा I बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की धारा बह रही है, कुल प्रतिरोध हो गया था। ओह ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ए बी के बीच का विभवांतर। ए बिंदु यहाँ पे है, बी बिंदु यहाँ पे, ए और बी के बीच में 4 ओम का प्रतिरोध है और इस 4 ओम का प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा। अब देखिए यहाँ से बैटरी से धारा निकली और 2 भागों में बढ़ गई। अब ये दोनों लोगों के समांतर, और ये आगे बढ़कर फिर से मिल गए और फिर उधर हो गए। अच्छा, 4 के साथ श्रेणी क्रम में कोई नहीं है, जो भी है वो समांतर क्रम में है। यही कारण है कि 2 वोल्ट जो विभवांतर है वो 4 ओम के साथ रहेगा और इन दोनों के संयोजन के साथ भी 4 ओम का ही प्रतिरोध 2 वोल्ट का ही प्रतिरोध विभवांतर रहेगा। तो
आपको ये समझना है कि जब भी समांतर क्रम में कोई भी प्रतिरोध जुड़ा होता है उनका वोल्टेज चेंज नहीं होता है, धारा अलग अलग हो जाती है। ठीक है, धारा अलग अलग हो जाती है। जैसे धारा यहाँ पे I1 जाएगी और यहाँ पे I2 जाएगी और वो दोनों ज़्यादा यहाँ से I चल रही है, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगी और जाके मिल करके फिर से I बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे विभवांतर जो होगा वो अलग अलग नहीं होगा। तो इसलिए 4 ओम प्रतिरोध के साथ में क्या होगा, 4 ओम तो A व B के बीच का जो विभवांतर है वो 2 वोल्ट ही होगा। ऐसा कुछ हल नहीं करना है, बस आपको इसे बता देना है कि इतना सा होगा। ओके, तो ये प्रश्न इस प्रकार से हल होगा। अगला वाला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, तो देखने में क्या आता है आइए देखते हैं। तो कहा गया है संलग्न परिपथ में नगण्य आंतरिक प्रतिरोधों की सेल से जुड़ी यहाँ पे जो 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ना के बराबर है, मतलब है ही नहीं। ऐसा मान लीजिए परिपथ में कितना अतिरिक्त प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ा जाए। यहाँ पे अतिरिक्त प्रतिरोध 4 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए कि समांतर क्रम में जोड़ा जाए कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पीयर हो जाए। तो यहाँ पे क्या होने वाली स्थिति, पहले बात तो समझ लीजिए कि परिपथ कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे 2 वोल्ट लगा गया है और यहाँ पे 4 ओम का एक प्रतिरोध लगा है, 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ये 2 वोल्टेज इसके पास है। ये बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। धारा यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे जा रही है। ठीक है जी। तो विभवांतर आपको क्या दिया गया है वो आप समझ लेते हैं। जो आपको विभवांतर दिया है, विभवांतर दिया गया है वो दिया गया है 2 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट लिख लेते हैं। और जो हमको धारा का मान रखना है वो कंपलसरी है कि 1 एम्पीयर रखिए। तो हम यहाँ पे धारा का मान भी स्थिर कर लेते हैं। धारा I बराबर, इसको तो V बराबर लिखना था, धारा I बराबर 1 एम्पीयर कंपलसरी कर देते हैं। और जो हमारे पास ये 4 ओम दिया गया है प्रतिरोध, इसको R1 मान लेते हैं, 4 ओम है। और जो हमारे पास एक दूसरा है वो हमें पता नहीं है। अच्छा, वो हमको ये भी नहीं पता है कि हमें इसे समांतर क्रम में जोड़ना है कि श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो सबसे पहले जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हमें वोल्टेज और धारा का मान दिया गया है, इससे हम निकाल सकते हैं प्रतिरोध, यानी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही करते हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। V का मान है 2 वोल्ट और I का मान है 1 एम्पीयर। कितना हो गया, 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध हो गया है। अब ये निकालना ज़रूरी इसलिए था कि ताकि हमें पता चल सके कि हम कितना जोड़ें, तब जा कर के ये हमारे पास मतलब 1 एम्पीयर की धारा पर है। तो अगर 2 वोल्ट की बैटरी है और 1 एम्पीयर की धारा बनानी है तो आपको तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध परिपथ का 2 ओम ही रखना होगा। अब 2 ओम का प्रतिरोध अगर इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो देखो, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वैल्यू बढ़ती है, कम तो होगी नहीं। तो 2 ओम करने के लिए हमें इसे समांतर क्रम में ही जोड़ना पड़ेगा। इसके समांतर क्रम में ही एक प्रतिरोध R2 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 4 ओम प्रतिरोध के साथ अन्य प्रतिरोध R2 समांतर क्रम में जोड़ा गया। ठीक है जी। अब जब समांतर क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध तो आपको मिल गया है 2। तो यहाँ पे देखिए 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। R2 की वैल्यू निकालनी है। R बराबर यहाँ पे देखिए मिल चुका है 2। तो R के जगह पे हम रखेंगे 2 और बराबर 1/, यहाँ पे 4 हो जाएगा और R2 का मान हमको निकालना है।
1/4 को इधर भेज देंगे, 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा बराबर 1/R2 और इनका एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम 4, 2 दूनी है 4 तो ऊपर 2 माइनस 4 के 4 तो ऊपर 1। 2 में से 1 जाने पे कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 1, यानी 1/R2 बराबर 1/4 मिल रहा है। तो आप इसे कह सकते हैं R2 बराबर 4 ओम। 4 ओम का प्रतिरोध उससे समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तब जाके ये हो पाएगा। तो चीज़ों को आपने समझ लिया अच्छे से। सो प्यारे बच्चों, चलो अब 10वां प्रश्न देखते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, अब ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिए गए परिपथ में ज्ञात करना है और परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अच्छा, आपको आवाज़ आ रही होगी एक चिड़िक चिड़िक करके आवाज़। अब कमेंट करके बताइए किस जानवर की आवाज़ है। जो भी सही जवाब देगा मैं उसे एक मतलब थैंक यू कहूँगा। आगे चलते हैं। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, परिपथ की धारा निकालनी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने इस चित्र को कॉपी में बना दिया है। थोड़ा सा गंदा लिखा है पर ठीक है, चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे बैटरी बनी हुई है, प्लस साइन है माइनस साइन है। ई बराबर जो दिखाई दे रहा है ये इसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। आप इसको वोल्टेज कह देंगे या विभवांतर कह सकते हैं, ठीक है। 1 ओम का ये आंतरिक प्रतिरोध इसको कहा जा सकता है, या फिर प्रतिरोध आप कह लीजिए। यहाँ से धारा निकलती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। जब 2 भागों में बढ़ती है, देखिए धारा निकल रही है, बैटरी से निकल रही यहाँ पे जाइए 2 भागों में बढ़ जा रही है, तो ये 2 भाग क्या हो गए, समांतर क्रम में फिर मिल गई। अब अगला वाला श्रेणी क्रम है, फिर अगला वाला श्रेणी क्रम है। तो पहले समांतर भागों को हमको जोड़ लेना होगा, इनको हल कर लेना होगा, तब हम तुल्य प्रतिरोध पर पहुँचेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमको हल करने के लिए ये उठाना है और कहना है कि समांतर जो हमारे पास समांतर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। तो ये समांतर क्रम में है, तो 1/r डैश बराबर करने वाले हैं। 1/r डैश बराबर 1 हम इसको R1 कर लेते हैं, प्लस 1/R2 कर लेते हैं। सो ये 2 था और ये वाला भी 2 है, दोनों 1/2 करके जुड़ेंगे और ये 1/r डैश बराबर यहाँ पे 2 बराबर है तो एक बार लिखा जाएगा, 1 जुड़ करके 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 मिल जाएगा। 1/r डैश बराबर, सो r डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम का प्रतिरोध। अब आ जाते हैं 1 ओम का प्रतिरोध, इनका भैया इनके पूरे के तुल्य के बराबर हो गया है। अब क्या करना है, हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, इसका तीनों का श्रेणी क्रम में। भैया देखो यहाँ से धारा मिली, फिर 1 हो गई, 1 होने के बाद ये आगे जा रही है और यहाँ से होकर गुजर रही है। तो इसमें पहले ये समांतर क्रम थे, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाला 1 ओम, फिर 1 ओम, फिर 1 ओम से गुजर रही और ये श्रेणी क्रम में है। तो अब हमको लिखना है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम और ये जुड़ करके हो जाएंगे 3 ओम। बस इतनी सी बात। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसके धारा की बात कर लेते हैं। अगर हमें दूसरा परिपथ की धारा निकालनी है, दूसरा काम करना है परिपथ की धारा हमें निकालनी है। तो धारा I बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर। तो धारा I बराबर V/R होता है। तो V यहाँ पर दिया नहीं है, E दिया है, तो E/R कर लेते हैं। सो E का मान तो अपना 3 वोल्ट पहले से दिया गया है, R का मान हमने 3 ओम निकाल लिया है। 3 से 3 कट जाएगा और क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा और ये एम्पियर आप कह देंगे, ये धारा I का मान हो जाएगा, आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों अब प्रश्न संख्या 11 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम वैसे ही चित्र कुछ बनाया गया है, ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। और यहाँ से करंट आ रहा है, 1 ओम से होकर के गुजर रहा है, आगे 2 भागों में बढ़ जा रहा था, यानी ये दोनों समांतर क्रम में फिर मिल जा रहा है और 3 वाले से होकर के गुजर रहा है, यानी ये और इनका तुल्य और ये तीनों श्रेणी क्रम में हो गए, ये दोनों अपने समांतर क्रम में हैं। तो जो समांतर क्रम में है पहले उनका प्रतिरोध निकाल लेते हैं, हालांकि उनका एक ही आ रहा है। देखो चित्र बना रखा है हमने और हम यहाँ पे
बहुत ही सिंपल तरीके से निकालने वाले हैं। 2 और 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध 1/r डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। नीचे वाला 2 बराबर है, ऊपर 2 मतलब जो करके 1 1 2 हो जाएगा। कट गया, कितना हो गया 1/1 r डैश बराबर कितना मिल रहा है 1 ओम मिल रहा है। और अगर तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो 1 ओम और 3 ओम ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 + 1 + 3 3 1 4 1 5 ओम का टोटल प्रतिरोध आपको मिल रहा है देखने को यहाँ पे। अब परिपथ की अगर धारा की बात करें, धारा बराबर होता है क्या V/R होता है। धारा I बराबर होता है V/R। तो V का मान तो 10 वोल्ट ही, बैटरी के साथ में 10 वोल्ट लिखा गया है, वही वोल्टेज है। तो वो हो गया 10 और R का मान 5 निकाल रखा है। तो 10 बटे आपको 5 करना होगा, 5 2 नहीं है 10, ठीक है। 2 एम्पियर की धारा मिल रही है। और याद रखें कि ये जो वोल्टेज V है 10 वोल्ट है, ये पूरे प्रतिरोध के साथ काम करता है धारा की याद करने के लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज रहें। 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के तारों के सिरों का चालक के सिरों के विभवांतर, यहाँ पे इन दोनों के बीच मतलब इस 3 ओम में कितना वोल्टेज जा रहा है ये हमको निकालना है। तो भैया यहाँ से जो धारा निकल रही है 2 एम्पियर की, यहाँ से इसमें से होकर जा रही है, फिर 2 भागों में बढ़ जा रही है, फिर मिल जा रही है, फिर 2 एम्पियर होकर के इसमें से गुजर रही है। तो आपको यहाँ पे धारा कितने को देखने मिल जाती है 2 एम्पियर को ही देखने मिल जाती है। और प्रतिरोध कितना दिखाई दे रहा है 3 का। और अगर हम वो वोल्टेज निकालना है तो V बराबर होता है IR। I का मान 2 एम्पियर, R का मान 3 ओम, 3 2 नहीं है 6 वोल्ट आपको देखने को मिल जाता है इसका उत्तर, ठीक है जी। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से करने होता है, यहाँ पे बहुत सिंपल रहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चल सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल ही होने वाला है, कुछ बड़ा नहीं है। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है तो यही देख लेते हैं कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा और तथा 10 ओम प्रवाहित प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर की गणना कीजिए। यहाँ पे कितने धारा प्रवाहित हो रही है ये हमको पहले निकालना है। तो धारा अगर निकालने के लिए हमें तुल्य प्रतिरोध की ज़रूरत होगी। तो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है। धारा निकालने के लिए हमें पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। 10 ओम और प्लस 20 ओम जोड़ करके 30 ओम का टोटल प्रतिरोध पहले बना लीजिए। और बात कर रहे हैं I का मान, तो I बराबर होता है क्या V/R होता है। तो V का मान देखो 15 वोल्ट दिखाई दे रहा है, तो वो 15 वोल्ट रखना है। और R का मान 30 है, तो वो 30 रखना है। 15 कम 15 2 नहीं है 30, 1/2 मिल रहा है, जिसको आप 0.5 एम्पियर कह सकते हो। और यहाँ पे 10 ओम तार के जो है 10 ओम का प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर करना है। तो V बराबर होता है I और R। धारा तो यही 0.5 जो बह रही है उसमें से भी वही जाएगी, गुणते R का मान जो होने वाला है वो कितना है 10 ओम, तो वो तो पहले ही कह रहे हैं, ठीक है। धारा वही I जो निकाला है वो बहेगा, बाकी 10 ओम तो वो पहले ही कह रहे हैं। तो 10 से गुणा कर देते, 10 लिखना था, 10 से गुणा करेंगे 0.5 में तो 5 ही मिलेगा। 5 वोल्ट आप कह दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया। दोस्तों अब हम बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न में चित्र बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, पर हम आसान से समझेंगे। यहाँ पे देखिए दिए गए परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट दिखाई दे रहा है। ये 4 वोल्ट लिखा हुआ भी है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। वह आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं दिया गया, बहुत अच्छी बात है। इसमें से करंट जा रहा है, 2 भागों में बंट जा रहा है और ये फिर से वापस जाकर इस बिंदु पे मिल जाते हैं, यानी ये दोनों समांतर क्रम में हैं, ये दोनों समांतर क्रम में हैं। और आगे 1 ओम से होकर के जाते हैं, तो ये इन दोनों का जो भी तुल्य प्रतिरोध होगा उसके साथ ये श्रेणी क्रम में होगा। बस बातों को ऐसे ही समझना है। तो हमें कुल प्रतिरोध निकालना है, परिपथ में धारा का मान निकालना है, ए और सी के बीच में हमको तुल्य प्रतिरोध विभवांतर ज्ञात करना है। तो वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। चलिए फटाफट से काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हमें इन दोनों जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं इनका हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे ही निकाल लेंगे। 1/r डैश बराबर कह देंगे 1/3 प्लस 1/3। अब चूंकि 3 बराबर है तो ऊपर 1 1 हो जाएगा 2 और r डैश बराबर हो जाएगा 3/2।
ओम। बस इसको इतना ही रखते हैं अभी के लिए। 1 ओम के साथ ये श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है, तो तुल्य प्रतिरोध जो कुल प्रतिरोध हमको निकालना है वो R बराबर हो जाएगा 3/2 प्लस 1 हो जाएगा 2 एकम 2 3 5 ये, या फिर इसको ठीक है आगे भी कर सकते हैं 2 एकम 2 1 3 2 3 5 5 3 3 2 5/2 हो जाएगा। 5/2 का मतलब 2.5 आप टोटल कह सकते हो। 2 से भाग करने पर 2.5 ओम प्रतिरोध आपको मिल जाएगा, कुल प्रतिरोध मिल गया है। परिपथ में धारा का मान अगर हमको निकालना है तो I बराबर होता है V/R। खैर यहाँ पे विद्युत वाहक बल कहा गया है इसको, तो हम इसको E से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, E से रिप्रेजेंट करेंगे। तो E तो है 4, इसका मान है कितना 2.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ाएंगे और ये हो रहा है 40/25, 5 से कट रहा है 5 5 25, 5 8 40 और 8 को अगर 5 से भाग करेंगे तो 5 एकन्नम 5.3 बचेगा, 5 6 30, 1.6 एम्पियर की धारा हमको बहती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। अब ए और सी के बीच का अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें कि कितना होगा, ए और सी के बीच में कितना विभवांतर होगा वो निकालना है, तो हमें ये देखना होगा कि ए और सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है। देखिए ए से यहाँ तक सी तक आने में 2 तार जाते हैं, दोनों ये समांतर क्रम वाले हैं, तो ए से सी के बीच का विभवांतर अगर निकालना है तो V बराबर IR तो लगेगा ही, V बराबर IR तो लगेगा ही। धारा कितनी है इन दोनों में अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालें तो हमने कितना निकाला था 3/2 निकाला था, तो यही हमारा तुल्य प्रतिरोध रहने वाला है इसके लिए, और धारा तो वही जो भी निकाला है वही जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो धारा का मान 1.6 ही लेना है, और यहाँ पे हमने ए और सी के बीच का प्रतिरोध 3/2 निकाला था तो वो रख लेते हैं, ठीक है। 2 से काट देते हैं 0.8 मिलता है, 8 3 24 हो रहा है, 2.4 मिल जाएगा, 8 3 24 होता है, 1 पे दशमलव लगा देंगे तो इतने वोल्ट का यहाँ पे विभवांतर प्राप्त होगा ए और सी के बीच में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, कहा गया दिए गए परिपथ में सेल का प्रतिरोध 1 ओम है। सेल के साथ प्रतिरोध दिया गया है, आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, इसके साथ 1 ओम ये लिखा गया है, ठीक है। विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट इसके साथ लिखा गया है। अब यहाँ से धारा निकलती है, 2 भागों में बढ़ती है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये इसके साथ समांतर क्रम में है, फिर ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, परिपथ की धारा, और आपको निकालना है ए और बी के बीच का विभवांतर भी निकालना है। तो वो सारी चीज़ें निकालेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकालने में, ठीक है। सारा काम तो यहीं से होगा, ए व बी के बीच, ठीक है। क्या हो रहा है, 4 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में है, 4 ओम तथा 2 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R' बराबर हो जाएगा 4 + 2 बराबर 6 ओम रखते हैं, ठीक है। ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। अब ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, हालांकि इसे R" ही यूज़ करेंगे क्योंकि ए और बी के बीच में ही टोटल प्रतिरोध अपने परिपथ का पूरा नहीं हो जाता है, ए और बी के बीच में ही। ये दोनों हो गए 6 ओम, ये हो गए 6 ओम, ये दोनों हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए, इस वजह से यहाँ पे 1/6 + 1/6 हो जाएगा, 6 मतलब 6 ही है, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 से कट गया तो 3 मिल चुका है, 1/3 प्राप्त हो रहा है। तो R" बराबर आप कह सकते हो 3 ओम मिल रहा है ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। अब कर लेते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं, ठीक है, यहीं पे निकाल लेते हैं। परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये क्या बात होगी भैया। अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब ये श्रेणी क्रम में हमको दिखाई दे रहे हैं। कौन से भैया, ये पूरा का जो मिला है 3, ये 6 और इसका 1,
वो ऐसे जुड़ेंगे, 3 एक 6 वो जुड़ जाएगा और वो 1 भी जुड़ जाएगा, क्योंकि ये इसका तुल्य प्रतिरोध आप निकाल चुके हैं। ये श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में है। तो 6 3 9 1 10 ओम का टोटल यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रतिरोध प्राप्त हो जा रहा है। अब परिपथ की हमको धारा निकालनी है। धारा I बराबर होता है E अपॉन R कह सकते हो। धारा जो V होती है, यहाँ पे वोल्टेज V होता है, उसके जगह आप E कह लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका विद्युत वाहक बल कहा गया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही बात होती है, आपको परेशान होने की बात नहीं है। अब वोल्टेज कितना है यहाँ पे देखेंगे, 20 वोल्ट दिया गया है, तो हम यहाँ पे 20 वोल्ट रखेंगे और R के मान कितना है 10, 1 0 कट जाएगा। धारा I का मान कितना मिल रहा है, 2 एम्पीयर धारा का मान मिल रहा है। कुल प्रतिरोध आपको 10 ओम मिला था। ये 2 लोग उत्तर हो गए हैं। अब यहाँ पे लास्ट वाला कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु A और B के बीच का विभवांतर, A और B के बीच का विभवांतर पूछ रहा है। अब विभवांतर ज्ञात करने के लिए V बराबर IR लगता है, V बराबर IR लगता है। I का मान जो धारा 2 मिल रहे वही रहेगा, और उनके बीच का A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध आपने निकाल के रखा था 3 ओम, तो वो रख दीजिए। 3 दूनी ये कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट V बराबर हो जाएगा। A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध जो निकालने की बात आ रही है वो हो जाएगा 6 ओम। बात समझ में आई। धारा I का मान 2 था, जो सभी में बह रही है धारा, वो धारा I का मान जो है वो 2 ओम ही रहेगा, और इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध आपने 3 निकाला था, तो इस वजह से 2 और 3 को रख लिया, 2 3 6 वोल्ट आपको उत्तर में मिल गया है। सो दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 15 की बात कर लेते हैं। क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे कहा गया है 2 बल्ब दिए गए हैं जिन पर एक पर लिखा गया है 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले बल्ब के लिए, वापस पहले बल्ब के लिए जो इसकी शक्ति लिखी गई है वो 100 वाट लिखा गया है, और जो विभवांतर लिखा गया है 220 वोल्ट लिखा गया है। इतना समझ में आता है। अब आपको इसमें कह रहे हैं कि दूसरे का जो दिखाई दे रहा है वो है 60 वाट और 220 वोल्ट को एक 220 वोल्ट वाले सप्लाई लाइन के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सप्लाई लाइन में निर्गत धारा की गणना कीजिए। धारा हमको गणना करना है, तो कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए हमको यहाँ पे प्रतिरोध की ज़रूरत होगी। बिना प्रतिरोध के कुछ काम नहीं चलने वाला है। तो पहले वाले के लिए प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध निकालते हैं। R1 बराबर ये हो जाएगा आपका V², ठीक है। अच्छा, इसको 1 कर लेते हैं, V1 स्क्वायर बटे P1, ठीक है। ऐसे ही काम करने वाला है। सो V कितना है, 220 वोल्ट है, इसमें गुणते 220 वोल्ट हो जाएगा, बटे P1 अपना है 100, ये 2 0 कट जाएगा, 22 का गुणा हो जाएगा, तो 22 का गुणा कर लेते हैं। 22 गुणते 22 दिखाई दे रहा है, कितना होगा यार, 22 दूनी 44 का 4, 22 दूनी 44, 44 4 48। हाँ ठीक है, ये सही है। ये R2 बराबर हो जाएगा इतना ओम का प्रतिरोध हो गया पहले बल्ब का। और अगर हम दूसरे बल्ब के लिए आएँ तो यहाँ पे लिखते हैं दूसरे बल्ब के लिए हमें देखने को मिल जाता है कि इस पे 60 वाट लिखा गया है, यानी हम P2 कह सकते हैं जो 60 वाट लिखा गया है, और V2 कह सकते हैं जो कि 220 वोल्ट लिखा गया है। हालांकि इसको ज़्यादा V1 V2 नहीं करना चाहिए था, सब एक ही बात है, काम चल जाता। खैर, अब यहाँ पे इसका जो प्रतिरोध R2 निकालना चाहते हैं वो V2 स्क्वायर बटे P2 करेंगे। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना चाहिए। सो 220 गुणते 220 हो जाएगा, बटे P2 कितना है 60 है, 1 0 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 3 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। इसके अलावा कुछ होने वाला है नहीं। तो अगर इसका हम गुणा कराते हैं 11 से 220 में, तो 11 0 में 0, 11 दूनी 22 का 2, हाँ से लगे 2, 11 दूनी 22, 2 24, इतना बटे 3 मिल रहा है। अब ये कटने वाला है नहीं, तो इतना ही ओम इसका प्रतिरोध हो जाएगा R2 का। यहाँ पे सॉरी R2 हमने लिख दिया था, ये R1 है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको वोल्टेज से जिससे जोड़ा जाता है वो तो अपना है V बराबर 220 वोल्ट से ही जोड़ा जा रहा है, ठीक है, वोल्ट से जोड़ा जा रहा है। हमसे धारा I का मान पूछ रहा है, तो धारा I बराबर होता है
V/R। R का मान प्रयोग करने के लिए इनको समांतर क्रम में जोड़ने की बात ये कह रहे थे। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हमें इसका समांतर क्रम में जोड़ के इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो आइए तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। और यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो भैया 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 करके जोड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ हमको ये समझ में आती है कि अगर हम इसको काटे ना होते तो चीज़ें आसान हो जाती। कारण कैसे कि अगर हम इसको 220 गुणते 220/100 ही लिखे रहते और इसे 220 गुणते 220/60 ही लिखे होते, इतना ही प्रतिरोध कहते, तो यहाँ पे जब उलट करके जोड़ा जा रहा है, उल्टा करके जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता, यहाँ पे प्राप्त होता 100/220 गुणते 220। ठीक है, ज़्यादा सोचिए मत, ध्यान से समझिएगा। 220 गुणते 220, इसको उलट करके यहाँ पे रखा जाता है और प्लस यहाँ पे 60/220 गुणते 220 प्राप्त होता। और ऐसी स्थिति में जब हर बराबर होते तो ऊपर वाली गिनती बड़े आराम से जुड़ जाती, 160 हो जाते, नीचे 220 गुणते 220 प्राप्त हो जाती। ये हो जाती 1/R बराबर। सो R बराबर क्या हो जाता, वो हो जाता 220 गुणते 220/160, 160 इतना हो जाता। ठीक है, परफेक्ट, इतना मिल गया है। ये प्रतिरोध हो गया आपका, कुल तुल्य प्रतिरोध हो गया है। अब धारा I का मान अगर हमको निकालना है, धारा I का मान आपको निकालना है तो V/R होता है और V का मान आपको दिया गया 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है और R का मान यहाँ पे 220 गुणते 220 आप रखते बटे 160 ऊपर चला जाता। ठीक है, बटे वाला 160 जो नीचे था वो ऊपर चला जाता है। एक ही 220 आराम से कट जाता है, एक ही 0 कट जाते हैं। अच्छा, 2 से काट देते हैं यहाँ पे 11, 2 से काट देते हैं यहाँ पे 8 और I का मान हमको क्या मिल रहा है, 8/11 मिल रहा है। I का मान 8/11 मिल रहा है। अब 8/11 मिल रहा है तो 11 से इसको भाग कर दीजिए, 11 से भाग कर दीजिए 8 को, दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 11 से 77 कर दीजिए, कितना बच गया 3, 0 बढ़ा दीजिए, 11 तो नहीं है 22, कितना बच गया 8, फिर 11, मतलब यहाँ पे आपको 7.7272 बार बार मेरे ख्याल से मिलने वाला है। तो I का मान आप इसको 0.727 एम्पियर कह लीजिए, इतना ही पर्याप्त है। ओके, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, बाकी ये आसान तरीका रहेगा। बाकी आप देख ही सकते हैं कि आप जो किताब में हल किया गया है कितना लंबा खींचा गया है, तो ये तरीका भी किया जा सकता है। मतलब इस चीज़ को आसान करने का मतलब इतना सा है कि आप बिना कुछ किए हुए भी आसान कर सकते हैं सवालों में, काट पीट ना कीजिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पूरे प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।